हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी की उत्तर कुंजी के बाद अभ्यर्थी लगातार जो है अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पे कई प्रश्नों पे अभ्यर्थियों को मन में शंका है कि किस में नंबर बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आयोग जिन प्रश्नों पे नंबर बढ़ना तय हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो यहाँ पे ये प्रश्न देखिए 2006 में यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया था प्री में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 550, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 552 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो अधिकतम संख्या 550 ही मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी है। यदि यहाँ पे ऑप्शन 552 होता तो 552 ही माना जाता। हालांकि नए संविधान संशोधन अभी हुआ है जिसमें कि दो जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो अब अधिकतम संख्या 550 ही रह गई है, लेकिन फिलहाल अभी भी 552 ही माना जाएगा, इसलिए आयोग इस पे नंबर नहीं देने वाला है। जिस पे नंबर देगा हम उस पर बात करेंगे। आयोग की जो गलतियां हैं उस पर भी देगा, उस पर देगा नंबर। तो इस पे नंबर देना बहुत मुश्किल है आयोग की तरफ से, लेकिन जिन प्रश्नों पे नंबर देगा उसमें देखिए कौन से हैं। इस पे आयोग ने गलती से गलत उत्तर दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर सिरसा बांदला होगा, इसलिए इस पे एक नंबर जिन अभ्यर्थियों का ये गलत हुआ है इस पे एक नंबर मिलना तय है। सिरसा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी और भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं। उनसे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि यह चौथा मौका था जब किसी भारतीय ने अंतरिक्ष की सैर की। सिरसा यह इतिहास रचने वाली चौथी भारतवंशी और तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं। सिरसा बांदला से पहले राकेश शर्मा को देखा गया। कैसे लोग अंतरिक्ष में कमांडर राकेश शर्मा आदि लोग गए थे। तो कुल मिला के यहाँ पे सिरसा बांदला सही उत्तर होगा, जिसपे कि आयोग आपकी तरफ से इस पे एक नंबर उत्तर बदलेंगे और एक नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इतना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग उत्तर है, इसमें उत्तर नहीं बदलेगा, इसमें सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट के जितने अभ्यर्थी हैं उनको इस पे एक नंबर मिलना तय माना जा रहा है। आयोग की तरफ से भी इस पे विचार चल रहा है और एक नंबर इस पे आपको मिलना तय है सभी अभ्यर्थियों को। तो एक नंबर आप अपने जोड़ लीजिए बढ़ा के। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से भारतीय सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए मुख्य विशेषता इसमें से कोई नहीं है, सच्चाई ये है। अर्धसंघीय न्यायालय भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये विद्वानों ने अपने अनुसार से विचार व्यक्त किए हैं। देखिए बहुत सारे विद्वान होते हैं जो अपने अपने विचार से किसी चीज़ को प्रकट करते हैं। अब जैसे भारतीय इतिहास की बात करिए तो बहुत विद्वानों के नज़रिए में, जैसे आप 1857 की क्रांति को देखेंगे तो बहुत विद्वानों ने उसे क्रांति दिया है, बहुत विद्वानों ने उससे विद्रोह का आंदोलन दिया है, तो विद्रोह का जो नाम दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम का, तो बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, इसलिए विद्वानों के अनुसार चीज़ें चलती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं। तो जबकि यहाँ पे देखिए इसके सबूत क्या है, देखिए संविधान की जो विशेषता है, संविधान प्रारूप समिति ने तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है। यहाँ पे आप देख लीजिए भारतीय संविधान ने संघात्मक, प्रारूप समिति ने और सर्वोच्च न्यायालय ने संघात्मक माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसे छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उनमें निहित संघात्मकता के लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय पी तदनंतरवाद ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। तो इसलिए देखिए संविधान के अनुसार संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान एक जो है संघात्मक है। विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, इसलिए इसके चारों उत्तर जो हैं सही हैं, इसलिए इसमें भी सेकंड शिफ्ट में भी इसमें सभी अभ्यर्थियों को
नंबर मिलेंगे आयोग की तरफ से, इतना देख लीजिए। क्योंकि विद्वानों में मतभेद होता है, वो अलग अलग प्रकार से विचार रखते हैं, इसलिए इस पे भी नंबर मिलना दोनों शिफ्ट के अभ्यर्थियों को तय, सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों को सभी को मिलना तय है, चाहे उन्होंने कुछ भी उत्तर माना हो। एक डीआई में जो है प्रश्न काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में विचार चल रहा है कि डीआई में एक ये प्रश्न गलत है, जिसमें कि दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सेकंड शिफ्ट का सवाल है, जिसमें कहा गया है, देखिए सवाल क्या है इसको आप देख लीजिए पहले। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो गिरावट दिखाई दी यहाँ पे, तो किस वर्ष गिरावट दिखाई दी? तो यहाँ पे आप देख लीजिए 6112 गेहूं का उत्पादन है, 7010, 7112, फिर यहाँ पे 7056, फिर 6896। तो यहाँ पे गिरावट की बात कर रहा है, तो इन दोनों वर्षों में गिरावट दिखाई दी, 2013-14 में और 14-15 में। तो ये उत्तर जो है इसका या तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए, या तो ऑप्शन एक होना चाहिए, या तो दोनों एक साथ होने चाहिए, या तो फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता तो सही माना जाता। लेकिन यहाँ पे आयोग ने दोनों ऑप्शन दे के गड़बड़ा दिया अभ्यर्थियों को। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 13-14 माना है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 14-15 माना है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टेड है, यहाँ पे भी अभ्यर्थियों ने दावा किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको उम्मीद है कि इस प्रश्न में भी अभ्यर्थियों को दोनों उत्तर सही मान लिए जाएं। इसमें सभी को तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो दोनों अभ्यर्थियों ने इन दोनों को टिक किया है उनको नंबर मिलने के पूरे चांस है। तो ये आपके लिए है। इस शिफ्ट में भी एक प्रश्न और है, फर्स्ट शिफ्ट में एक और प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसमें देखिए सबको नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। एक और यहाँ पे देखिए औरंगजेब से संबंधित है, ये सवाल एकदम सरासर गलत है और इसमें सभी को नंबर मिलना तय माना जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में है औरंगजेब वाला, इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी, लेकिन आयोग ने 1709 दिया है, जो कि सरासर गलत है। तो ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पर बैठा था 1707 में ही। तो ये एकदम सरासर गलत है। और इसका भी उत्तर एक अभ्यर्थी ने हमको कमेंट किया है, ये तो आपका हर जगह इसको आपका सबूत मिल जाएगा, आप इस पे आपत्ति जरूर करिएगा, इस पे आपको नंबर मिलना तय है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को 2 प्रश्नों पे नंबर मिलना लगभग तय माना जा रहा है, यानी कि 2 प्रश्न को उत्तर इनको बढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट में जो है एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि अभ्यर्थियों को नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के फर्स्ट शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा होने वाला है और यहाँ सभी प्रश्नों में नंबर मिलने वाला भी फायदा होने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों को यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कम। तो ये रही अपडेट आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। इन प्रश्नों पे आपत्ति जिन्होंने नहीं की है अभी कर दें, इन प्रश्नों पे नंबर मिलना तय है। तो ये रही वीडियो, धन्यवाद।